आत्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या पूछ रहे थे? क्या नाम है भाई? अच्युत। हाँ, अच्युत। अच्युत। अच्युत, हाँ बोलो अच्युत। Actually, I just want to ask this question before the starting of the session. अच्छा। लेकिन आपको मिल गया आंसर। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है। I'll ask in English. हाँ बोलो बोलो। अच्छा अच्युत, are you following my Hindi? Yes, I can follow taking help of friends for some vocabulary, but I can follow. If you find anything incomprehensible, you can ask me. Anything if you don't understand. Because as you're telling in Hindi, I have to put more efforts, but that's making me like focus more. Good. Yeah. Very good. You have to focus. So Swamiji, today most of us, a lot of people like us, young people, are kind of want to sacrifice everything and leave behind everything, whatever, because of the pain they are feeling from the societal pressure or whatever, and they don't want to get married or whatever. So my question is, if sacrificing desires, pleasures or materialistic things makes us close to mukti, and mukti can be only achieved with the brahmacharyam thing, so how could this will help the human evolution? Evolve kaise hote? And if a strong man, like from 25 to 35, the strong men are more inclined towards the spirituality and wants to choose the brahmacharya and everything, so how could हमारा धर्म और हमारा देश के लिए वो हेल्पफुल होता है? बैठो तुम दुनिया की चिंता मत करो। ये प्रकृति है ना। सुनो मेरी बात सुनो बैठो। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। डोंट वरी अबाउट दिस क्रिएशन यू डिडंट मेक, आई डिडंट मेक। There's a power, it goes on. First of all, how many people are ready to leave everything and get into this? So don't worry, people are nicely enjoying their lives. Nothing is going to be disturbed. Is anything getting disturbed? Yes, everything's shopping malls, cinemas, parties. आप यहाँ बैठे हो, आप सोच रहे हो कि सभी लोग ऐसे कर रहे हैं क्या? वो सब बिल्कुल ठीक चल रहा है, हैं? So पहले इस भ्रम है ना, तो इस भ्रम में ना रहें कि दुनिया का क्या होगा। वो प्रभु परमेश्वर ईश्वर देख लेते हैं, एक नंबर पॉइंट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्या आपने पूछा कि आगे इसका एवोल्यूशन, हम लोग उस विषय को हम लोग सही समय पर मैं उसका जवाब दूंगा, अभी नहीं दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पर। भगवान शंकराचार्य जी क्या बता रहे हैं कि भाई ये बहुत कम लोग ही करते हैं, ये सभी लोग नहीं करते हैं, कोई नहीं करता। आपके सोसाइटी में कितने लोग करते हैं? अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं कि आप आज समाज में बहुत टेंशन है, प्रेशर है, इसीलिए सब छोड़ना चाहते हैं। नहीं, छोड़ना कैसे छोड़ना है अब बताएंगे। आपको परिस्थिति से भागना नहीं है, यही गलती अर्जुन कर रहे थे, हैं? हम लोग बताएंगे प्रैक्टिकल, इसका एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस पे। लेट अस गो स्लोली। ये जो परिस्थिति में थोड़ा सा टेंशन फेस करते ही हम लोगों को जो भागने की जो प्रवृत्ति है, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू हाउ टू फेस लाइफ, नॉट टू रन अवे फ्रॉम इट। जो प्रैक्टिकल जो अद्वैत वेदांत जो है ना, वो आपको, ये कुरुक्षेत्र है, ये रणभूमि है, ये जो समाज जो है ये रणभूमि है, इसमें अपने आप को आप कैसे नियुक्त करोगे, यह अद्वैत वेदांत दिखाती है सही दृष्टिकोण से। आई विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर एट सम पॉइंट। और क्या पॉइंट है? हाँ बोलो। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? रुचिका। हाँ बोलो रुचिका। नमस्ते गुरुजी। हाँ। If you allow me, can I add something to the question he asked? And Yes, also yes. have a question also. Yes.
So he asked कि सब लोग करें तो कैसे होगा? So I've read somewhere कि पहले के टाइम में about 20 to 30% लोग को संन्यास किया जाता था, and जो बाकी के 70% लोग थे वो नॉर्मल गृहस्थ आश्रम या नॉर्मल जीवन जीते, तो उस तरीके से बैलेंस रहता था, इकोनॉमी चलती थी, एंड उनको जो प्रोटेक्शन मिलता था स्टेटस को वैसे होता था. So I've read this in some text. नो दिस इज नॉट करेक्ट रुचिका. ये तुम्हारा ये जो गणित है 20% 80%, ऐसा कभी भी नहीं होता था. मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे. अच्छा ये तुम बैठो बैठो. ऐसा कभी भी नहीं होता था. I have a question of my own. 1 minute, let me just clarify this point. तो 20% 80% जो तुम्हारा रेशियो है ऐसा नहीं होता था. मैं तुम्हें बताता हूँ. हमारे समाज में अभी वैदिक धर्म मार्ग, हमारे ऋषियों ने देखो बैठो, ऋषियों ने ऐसी एक जीवन प्रणाली या जीवन शैली उन्होंने निर्मित की. क्या थी इस हमारे देश को ही देखो. अभी हम तुमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. आज हम लोग उस चीजों को छोड़ चुके हैं, हमें लाना पड़ेगा वापस. ऋषियों ने जो जीवन प्रणाली या जीवन शैली निर्मित की थी वो कैसी थी? जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिए थे. पहला भाग है ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय भाग है गृहस्थाश्रम, तृतीय भाग है वानप्रस्थाश्रम और चतुर्थ भाग है संन्यासाश्रम. अब ब्रह्मचर्य आश्रम में लड़कियां और लड़के दोनों भी गुरुकुल में जाते थे. गुरुकुल में जाकर के उनका वहां पर शिक्षा ग्रहण होता था. अच्छा, शिक्षण किस प्रकार का शिक्षण होता था? अब देखिए ये सब विचारणीय है. स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं हमें वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति को दोबारा लाना होगा. अच्छा, वो क्या शिक्षा पद्धति थी? गुरुकुल में दोनों भी भौतिक विज्ञान भी पढ़ाया जाता था और ये अध्यात्म विज्ञान भी पढ़ाया जाता था. आज की हमारी शिक्षा पद्धति क्या है? सिर्फ भौतिक विज्ञान. ये तो इसको तो हमने छोड़ ही दिया, इसको पूरी तरह से हटा दिया, इसको लाना हमने मना कर दिया. आज हमने ऐसा रूल बना दिया कि इसको हम ला नहीं सकते. ये आज इसकी विडंबना है, इसीलिए सभी लोग कष्ट में हैं. इसके बगैर कोई व्यक्ति शिक्षित हो ही नहीं सकता. मनुष्य की असली शिक्षा तो यही है, अध्यात्म ज्ञान ही उसकी असली शिक्षा है. उसके साथ आप भौतिक विज्ञान को जोड़ सकते हो, लेकिन वह भौतिक विज्ञान अध्यात्म विज्ञान रूपी आधार रहित जो भौतिक विज्ञान है वो मनुष्य को कहीं भी नहीं ले जाता. ये आज की समाज की विडंबना है. एनीवे, तो ये जो लड़के लड़कियां विद्यार्थी जो हैं गुरुकुल में जाकर के इस प्रकार यह जो परिपूर्ण शिक्षा ग्रहण करते थे. मैं परिपूर्ण शिक्षा से मेरा क्या मतलब है? दोनों, जो भौतिक विज्ञान भी और परिपूर्ण विद्या को ग्रहण करते थे. तो वो जो लड़का और लड़की जो विद्यार्थी हुआ करते थे उनको अब सब कुछ समझ में आ गया कि जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष है और मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें ये करना पड़ता है. लेकिन सब विद्यार्थी के अंदर वह करने की योग्यता है क्या? सब विद्यार्थियों के अंदर वो करने की योग्यता नहीं होती. क्या करने की योग्यता की बात कर रहे हैं? त्याग. परिपूर्णता, सब कुछ त्याग करने की योग्यता सब में नहीं होती. तो क्या होता था? तो अभी तुमने जो परसेंटेज की बात की ना 20-80, ऐसा नहीं है. बहुत ही कम विद्यार्थी उस ब्रह्मचर्य आश्रम से ही जिसके अंदर तीव्र वैराग्य है, योग्यता है, वह विद्यार्थी जो है वो सीधे संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेगा. वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं करेगा. लेकिन इनकी जो संख्या आप उंगलियों में गिन सकते हो. 20% कभी भी नहीं, कभी रहा ही नहीं. समाज में कभी 20% सन्यासी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. सन्यासी जो असली सन्यासी जो है, जो त्याग मार्ग पर चलते हैं, उनको आप उंगलियों में गिन सकते हो. इट इज ऑलवेज वेरी. टुडे आउट ऑफ 8 billion people, how many sannyasis are there, Ruchika? Is it 20%? सर मैंने पढ़ा था कि एंशिएंट टाइम में ऐसा नो, एंशिएंट टाइम में भी कभी भी नहीं होता था 20%. सिर्फ ये बौद्ध बुद्धिज्म के बाद एक दौर आया था जबकि सन्यासियों का जो संख्या जो है बहुत बढ़ गया था. पूरा भारतवर्ष बौद्ध सन्यासियों से भर गया था और वही उसका पतन का भी कारण बन गया. क्योंकि जो अनधिकारी अगर सन्यासी बनेगा वो पूरा पतन का कारण बनता है. सन्यासी बनने के लिए अधिकार की आवश्यकता है, सभी नहीं बन सकते हैं. अधिकार क्या है? विवेक, वैराग्य. जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, अगर वो सन्यासी बनेगा तो समाज का पतन का कारण बनेगा. तो इसीलिए
तो वो अलग बात है। तो मुझे ये कहना है कि कभी भी ऐसा नहीं कि बड़े मात्रा में सन्यासी होते थे, कभी भी नहीं। सन्यास सब समय बहुत ही कम लोग ही सन्यासी बनते हैं। तो उस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात वो विद्यार्थी जो है अधिकतर, इनफैक्ट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स दे एंटर इनटू गृहस्थ आश्रम। और जान लीजिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। गृहस्थ आश्रम जो है सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। इट इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट आश्रम। अभी गृहस्थ आश्रम, अभी देखिए आज हम लोग के जो बच्चे हैं इतने ब्रेन वॉश्ड है ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी को लेकर के। देखो विवाह जो है ना, विवाह भोग करने के लिए नहीं है, विवाह के पीछे एक उच्च आदर्श है। ये जो विद्यार्थी जो गुरुकुल में क्या पढ़ते हैं उनको अब सब कुछ पता चल गया कि मोक्ष ही परम लक्ष्य है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इंद्रिय भोग से ऊपर उठना पड़ता है। इंद्रिय भोग से ऊपर उठे बगैर कोई भी अपने सत्य स्वरूप को जान नहीं सकता। तो ये सारा ज्ञान इन बच्चों में होता है, लेकिन उनके अंदर अब क्षमता नहीं है। तो क्षमता नहीं है तो क्या करेंगे, वो लोग विवाह करते हैं। एक स्त्री और पुरुष एक साथ आते हैं, उनका एक साथ आने का मकसद क्या है, सारे इंद्रिय भोगों के भीतर से इंद्रिय भोगों से ऊपर उठने का प्रयास। दिस इज द ब्यूटिफुल फिलॉसफी ऑफ ए मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ इज नॉट मेंट फॉर एंजॉयमेंट, इट इज ए लेबोरेटरी। आप उसको एक लैब बना लीजिए। गृहस्थ आश्रम जो है एक सुंदर एक लैब है, जहां पर स्त्री पुरुष जो है एक साथ आकर के वो लोग वहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके द्वारा सभी भोगों के अंदर से उपभोगों से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। दोनों एक दूसरे के मददगार हैं। बोथ ऑफ देम आर हेल्पिंग ईच अदर टू राइज अबव ऑल द फिजिकल डिमांड्स। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ मैरिज। तो वेस्ट का फिलॉसफी क्या है, हम लोग स्त्री पुरुष एक साथ आते हैं क्यों है, सिर्फ भोग करने के लिए। इस भ्रम में न रहें। ये भोग जो है, जैसे मैंने कहा, भोग बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि तुम एक कुएं में गिर रहे हो जिसका तर नहीं है, आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे, अंधकार ही है, सर्वनाश ही है उसमें। दूसरा जो है योग है। सो गृहस्थ आश्रम भी जो है योग के लिए है, भोग के लिए नहीं है, लेकिन सभी अनुभूतियों के अंदर से। रामकृष्ण परमहंस जी बहुत सुंदर बात कहते हैं गृहस्थ आश्रम के विषय में। कहते हैं एक या दो संतानों के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए। यू अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी? सो विचार नहीं है। एक या दो संतानों के बाद, एक दो संतान तक 10-12 साल हो सकता है, आप सभी एक्सपीरियंसेस को कर लीजिए, आपको समझ में आएगा इसमें कुछ नहीं है। इसका जो निस्सारत्व जो है ना, इसको अनुभव करना पड़ता है। आप सभी अनुभूतियों के अंदर से हमको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये शरीर और इंद्रियों के भोग में कुछ रखा ही नहीं है, लेकिन उसको उसके अंदर से गुजरे बगैर अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए विवाह ऐसी एक व्यवस्था है जिसमें जो स्त्री पुरुष जो है, पति पत्नी जो है, वो एक दूसरे के साथ इन सारे अनुभूतियों के अंदर से गुजर करके समझ में आता है इसमें कुछ भी नहीं रखा है, और दोनों भी उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो कहते हैं कि एक दो संतान के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए। तो इस प्रकार फिर गृहस्थ आश्रम हो गया। फिर देखिए अब धीरे धीरे ये जो पति पत्नी है, ये इंद्रियों के जो भोग की प्रवणता से ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर अब इंद्रिय भोग छोड़ देते हैं। वानप्रस्थ आश्रम मूलतः त्याग और उपासना केंद्रित होती है। अब वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लगते हैं। 50 वर्ष के बाद, आफ्टर 55 years, first 25 years brahmacharya ashram, next 25 years grahastha ashram, in and through which you are experimenting everything and you're learning the lessons. You learn the lessons that there is nothing in this body and the senses, and you rise above it, and you get into the next stage, which is vanaprastha ashram, जहां पर आप अब सिर्फ ईश्वर की भक्ति करते हैं, और अंतिम पड़ाव जो है संन्यास आश्रम, कोई और नहीं है, बस एक सत्य स्वरूप ही है। So see, this is how the human being is evolving. You understand? This is the kind of scheme of life we had in our society in the past. So ये 20-80 का जो रेशियो है ऐसा कुछ नहीं है। सन्यासी सब समय सबसे कम है, सबसे कम। आज भी अगर तुम सेंसस कर लो कितने सन्यासी हैं आज, out of 8 billion people, you will find 0.000001
1% आता है. अच्छा, so next question was Ruchika, one more. Thank you for the clarification. Sir, कल about yesterday's session आपने बोला था हमें सोचने के लिए कि materialism and सुख का कुछ relation है या नहीं, because we live in a materialistic world. Yeah. हम चीजें देखते हैं, this and that, कार ले लो. तो but we actually live in a materialistic world. हम कपड़े जो पहन रहे हैं, travel to this ashram, surviving in this world, everything is about materialism. एंड उसी मनी से इकोनॉमी चल रही है इस वर्ल्ड में. सो जो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं जो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, सो व्हाट इज द वे आउट फॉर अस, और क्या बैलेंस होना चाहिए? क्योंकि हम सब चीज़ें, फॉर मी, मुझे सब चीज़ें छोड़ना भी नहीं ना, मुझे ऐसे अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफ लीड करना है. आई एम समवेयर, आई वांट टू फाइंड अ बैलेंस इन माय लाइफ. And also there is one more thing. One by one. If you ask me 10 questions, let me sit down. Now, say Ruchika, this question, what you're asking? बोलो. In addition to this, एक funny सा चीज़ है, poor or underprivileged people say money can buy happiness, but the rich or affluent people say money cannot buy happiness. Better. No, your question is very good question. Very nice question. रुचिका रुको, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है. बट ये तुमने जो प्रश्न किया है ना, ये हमने जो डिस्कस किया उससे संबंधित नहीं है. मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये मनी का क्या रोल है इस विषय में मैं डिस्कस करूंगा अलग से. सो डोंट वरी, यू प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन. आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ. लेट अस फर्स्ट फिनिश ऑफ सम इंपॉर्टेंट पोर्शंस. Let us first understand certain principles, and then I will come and talk about the practical application of these things in your life. Is money really a problem? I'll answer this. Money is not the problem. In fact, everyone should have money. तो materialism की जो बात कर रहे हो, मैं उस विषय में भी मैं बताऊंगा, अभी नहीं. थोड़ा हम पहले इस विषय में प्रवेश करें, थोड़ा और भी गहराई में जाएं, and then things will become slowly clear. So, Ruchika, you note down this question. Perhaps after 3, 4, 5 days, you wait for 4, 5 days, we are going to now touch upon many things. हम लोग बहुत सारे मुद्दों को स्पर्श करने वाले हैं आने वाले इन दिनों में, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर सही समय पर दिया जाएगा, अभी नहीं. पहले हम जाएं, थोड़ा सा गहराई में जाएं, सत्य को देखने का प्रयास करें, और फिर हम सही समय पर हम जवाब देंगे. So you please note it down. I am not answering this question now about materialism and money. I will discuss this in detail. Maybe in the 5th day or 6th day. At the right juncture is going to come. Wait. But you should remind me. If I forget, you have to remind me. Many questions I won't be answering now. मैं अभी पहले ही बोल के रख देता हूँ. उसको सही समय पर ही उसका उत्तर दिया जा सकता है. आप लोग नोट करके रख लीजिए, मैं उसको सही समय पर उसका उत्तर दूंगा. One more. हाँ, तुम बोलो. Last question बोलो. So, जैसा कि आपने बताया कि 0.001% लोग ही इस मार्ग को चुन पाएंगे. जैसे कबीरदास जी का भी एक दुआ है, बिल्कुल, कि माया रूपी नर पतंग भ्रमी भ्रमी ई पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आदु गलत. बिल्कुल. तो इससे थोड़ा मन में असंभावना दोष या असंभावना कि हमारे लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा सा असंभावना मन में उत्पन्न हो जाता है. उसको कैसे टैकल करें? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? जनक. हाँ, जनक बैठो. देखिए, व्यक्ति वही कर सकता है जिसके लिए वो योग्य है या योग्यता आती है. अभी देखिए, इसलिए मैं कहता हूं ना, अभी हम लोग धीरे धीरे योग्यता के ऊपर जाने वाले हैं. ये मोक्ष रूपी जो उपलब्धि है, इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर एक योग्यता की आवश्यकता है. सोचो, क्या सभी लोग क्या माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ सकते हैं? क्या चढ़ सकते हैं? योग्यता होनी चाहिए. अगर योग्यता हो, ऐसा नहीं असंभव है, आप योग्यता बनाइए. योग्यता ना हो और आप चढ़ सकते हैं क्या? मर जाएंगे आप. अगर आपके अंदर वो एंड्योरेंस, वो स्टैमिना, वो ट्रेनिंग अगर ना हो और आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आप निकल पड़े हो, तो आप तो बीच में ही खत्म हो जाओगे, है ना. तो योग्यता एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है. असंभावना, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे मन में जो असंभावना आ रही है. रुक जाओ जनक. हाँ, हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे. इस प्रश्न का उत्तर भी अभी देना उचित नहीं है. पहले हम थोड़ा जान लें, अब ये योग्यता क्या है, वो चीज जो व्यक्ति को योग्य बनाएगी, जो आपको और मुझे योग्य बनाएगी इस उपलब्धि के लिए. पहले इसको हम जान तो ले, हाँ, तब देखो आगे चल के क्या होंगे.
तो यहीं पर रुक जाता हूँ। स्वामी जी एक छोटा सा प्रश्न है मुक्ति को लेकर के। जैसे हम मुक्ति की बात करते हैं तो एनिमल्स के लिए तो मुमकिन नहीं है, मनुष्य के लिए मुमकिन है, तो प्रकृति भी तो नेचर के नियमों से डिराइव्ड है, बी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पर, तो वो मुक्त है क्या है, उनके बारे में हम कुछ जिक्र नहीं करते कुछ भी। नॉन लिविंग, अच्छा लिविंग और नॉन लिविंग ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग? What do you mean by living and non-living? It's a very, have you thought about, now this table is non-living, is it not? Table is inanimate, you know, it's an inanimate object, it's a non-living thing. How do you differentiate a non-living from a living thing? हाँ? नहीं, इसीलिए देखिए इन सारे प्रश्नों को अभी हम अभी भी हम लोग मेन चीज को स्पर्श नहीं किए हैं. There is something called consciousness, चैतन्य, हम लोग आने वाले हैं. अभी बहुत सारे प्रश्न के मूल में, अब इसलिए मैं कहता हूं अच्छा तुम भी इस प्रश्न को लिख के रखो, मैं अभी इसका उत्तर नहीं दूंगा, पहले हम थोड़ा आगे तो बढ़े, आगे बढ़े. कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस एनिमल्स की बात करते हैं तो आप प्रकृति को भी इसमें इंक्लूड करते हैं. सब कुछ तो प्रकृति के अंतर्गत ही है ना. गार्गी ना, गार्गी सभी तो प्रकृति के अंतर्गत ही है. अच्छा एनिमल्स प्रकृति के बाहर है? नहीं. हाँ, सब कुछ तो प्रकृति. अभी यही प्रकृति क्या है, अभी ये सब प्रश्न है हम लोग तो अभी टच करने वाले हैं. ये सब विषय में जो मन में कंफ्यूजन है कि एनिमल्स प्रकृति के बाहर है क्या, अच्छा प्रकृति शब्द से क्या समझना है, हम लोग आएंगे. सो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेग नाउ, बट आई अप्रिशिएट इट. लेट अस गो डीपर. इसी अध्ययन में ये सारे मुद्दे उठने वाले हैं. ये प्रकृति क्या है, लिविंग नॉन लिविंग क्या है, ये सब आने वाला है. तो मैं कहूँगा थोड़ा सा 1-2-3 दिन थोड़ा सा आप धीरज रखिए, हम लोग धीरे धीरे गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी. और फिर अंत में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये कोई भी थियोरेटिकल नहीं है, इसको हमें जीवन में उतारना है. आपके ऑफिसों में, आपके घर परिवार में, आप जहां हो वहां आपको कहीं भागना नहीं है. आई एम गोइंग टू कम टू दैट पॉइंट. रुचिका, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम एनीथिंग. अबर जनक ना, अच्युत, there is no question of running away from anything. We'll come to that point. The real practical Vedanta is what we are going to study now. But we have to first understand Vedanta. अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है. So let's go slowly. ठीक है. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्.